अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबी खान केमिस्ट्री। टुडे और लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 45 एंड दिस इज़ अबाउट चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इससे पहले हम लेक्चर नंबर 44 में चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या कैथोड रेज को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है और किसने डिटरमाइन किया है, किसने इस वैल्यू को कैलकुलेट किया है, किस तरीके से कैलकुलेट किया है, किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसकी वजह से उन्होंने चार्ज टू मास रेशो जो है कैथोड रेज का या इलेक्ट्रॉन्स का उन्होंने कैलकुलेट किया, डिटरमाइन किया। वो वाला लेक्चर हम लेक्चर नंबर 44 में हमने चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज जो है उसको कैलकुलेट किया था। उसको वो जो वैल्यू है चार्ज टू मास रेशो E/m 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम, वो वैल्यू हमने डिराइव की थी, इक्वेशन उसके लिए डिराइव किया था। आज जो है चार्ज एंड मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैसे कैलकुलेट किया है और वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना है, किसने इसे डिटरमाइन किया था, या मतलब ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है किसने कैलकुलेट किया है। और इसके बाद जो है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो किलोग्राम में कितना है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन AMU एटॉमिक मास यूनिट या रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये डिटरमाइन किया था R.A. मलिकन ने 1909 में अपने एक स्पेशल एक्सपेरिमेंट से, और उस स्पेशल एक्सपेरिमेंट का नाम है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उन्होंने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है उसको कैलकुलेट किया था, डिटरमाइन किया था। R.A. मलिकन ने 1909 में 1909 में उन्होंने ये डिटरमाइन किया था। और अगर मौका मिला तो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इंशाल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है इसके बारे में तफसीलन लेक्चर दूंगा। लेकिन अब सिर्फ आपने इतना याद रखना है कि R.A. मलिकन ने अपने स्पेशल एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट किया था। चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर 2 यूनिट्स में मैंने रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 पावर -10 ESU। दिस ESU एब्रीवेशन इसका है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। ये इसका एब्रीवेशन है 4.8 इंटू 10 पावर -10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है जी, ये इस ESU का मतलब जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और इंशाल्लाह इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ESU में 4.8 इंटू 10 पावर -10 है और चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इन कूलम्स में है 1.6022 इंटू 10 पावर -19 कूलम। आपने सिर्फ यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है इसको सिर्फ याद रखना है। इसके बारे में बाद में इंशाल्लाह बता दूंगा। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और कूलम ये किसे कहते हैं, किस तरह हम इसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये कन्वर्जन फैक्टर जो है ये इसके बारे में किसी और वक्त जो है लेक्चर दूंगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन की तरफ आते हैं। तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैंने किलोग्राम्स में कैलकुलेट किया है, इसे ग्राम्स में कैलकुलेट किया है और इसे एटॉमिक मास यूनिट में या रिलेटिव एटॉमिक मास में से कैलकुलेट किया है। तो सबसे पहले मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन केजीज इन किलोग्राम, इसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10 पावर -19 कूलम है जी। ये चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, ये हमें पता है। और आल्सो हमें ये भी पता है कि चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर है 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर केजी का। अब अगर इन दोनों को E/m रेशो इज इक्वल टू E/m रेशो, ये एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन के जरिए जो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी, या E/m आप ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं कि E/m इज इक्वल टू E/m is equal to 1.7588 into 10 power
11 कूलम पर किलोग्राम। इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इससे भी आपका यहाँ पर आपने चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन जो है इसका वैल्यू पुट करना है। इसको यहाँ से यहाँ आना है, ये डिवीजन में है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आएगा और ये वैल्यू जो है ये डिवीजन में आएगा। तो दोनों को डिवाइड करके वैल्यू मिलेगा किलोग्राम्स में। और इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि E/m इज इक्वल टू E/m। यहाँ पर E/m इसके बजाय हम इसका वैल्यू लिखते हैं 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। और यहाँ पर जो है E यानी मतलब चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं 1.6022 इंटू 10 पावर -19 कूलम और मास को यहीं पर मतलब रखते हैं इस m के साथ। यहाँ पर m का वैल्यू जो है वो हमें पता नहीं है, इसी वजह से m को इस तरह आपने रखना है, m को इस तरह लिखना है। फिर क्या करना है, आपने m को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है। जब आप m को यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये डिवीजन में है, यहाँ आके ये मल्टीप्लिकेशन में होगा। m इज इक्वल टू, और ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन में है, सीधा डिवीजन में चला जाएगा। m इज इक्वल टू इससे आएगा, m इज इक्वल टू ये यहाँ से ये वैल्यू है जो है ये यहाँ से यहाँ आएगा और ये मास जो है ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो m इज इक्वल टू 1.6022 इंटू 10 पावर -19 कूलम और ये वैल्यू यहाँ पुट करना है 1.7588 इंटू 10 पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। अब इस वैल्यू को डिवाइड करना है। जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं 1.6022 और 1.7588 इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होने से ये वैल्यू आएगा 0.91096 और ये जो है ये 10 टू द पावर -19 अपनी जगह पर है और ये 10 टू द पावर 11 जो है ये डिवीजन से सीधा सेकंड फ्रैक्शन फर्स्ट फ्रैक्शन में आएगा, सेकंड से फर्स्ट फ्रैक्शन में। जब सेकंड से फर्स्ट फ्रैक्शन में ये आता है तो ये इसका जो साइन है वो नेगेटिव होगा, तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -11 और ये जो केजी है, केजी ये इस तरह है, कूलम पर केजी, ये थर्ड फ्रैक्शन में है। अगर ये किलोग्राम जो है ये सेकंड फ्रैक्शन में चला जाता है तो ये होगा किलोग्राम पर किलोग्राम बन जाएगा। और जब सेकंड फ्रैक्शन से फर्स्ट फ्रैक्शन में चलता है तो इस किलोग्राम से बनेगा दोबारा +1, तो +1 हम नहीं लिखते हैं, इसी वजह से किलोग्राम ही रहता है। तो ये किलोग्राम थर्ड फ्रैक्शन में है, सीधा जाके फर्स्ट फ्रैक्शन में इस तरह ही आप लिखेंगे जिस तरह ये है किलोग्राम, बस सिंपल किलोग्राम। और ये कूलम जो है ये कूलम के साथ ख़त्म होगा, तो कूलम के साथ ख़त्म हो गया, किलोग्राम बाकी रह गया और साथ में ये यूनिट्स ये जो है ये नोटेशंस ये बाकी रह गए 10 की पावर्स जो है। अब इस 10 की पावर्स को हमने ऐड करना है। एक ये इस तरह ऐड होता है कि दोनों 10 से आपने एक ही 10 लेना है, दोनों को ऐड करना है -19 और -11 को, तो इससे बनेगा 10 टू द पावर -30 बनेगा। ठीक है जी, तो ये हो गया 0.91096 इंटू 10 पावर -30 kg। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है जी, सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिखते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखते हैं, तो इससे आएगा 9.1096 इंटू 10 पावर -30। ठीक है जी, ये तो एक्चुअल का वैल्यू है, यहाँ से मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है जी, सॉरी ये 0.91096 है। और जब इस पॉइंट को मैं यहाँ से यहाँ लेके आता हूँ तो इससे आएगा 9.1096 इंटू 10 पावर -30 और साथ में आएगा 10 टू द पावर -1, क्योंकि पॉइंट वहाँ से यहाँ से लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आता है, तो ये 10 पावर माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। अब इससे आएगा 9.1096 इंटू 10 पावर, यहाँ से आप दोनों बेसिस से आपने एक ही बेस लेना है, 10 एक ही लेना है, दोनों को ऐड करना है। एडिशन के बाद इससे आएगा 9.1096 इंटू 10 पावर -31। ये हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम्स। ठीक है जी, अब इसके बाद आता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स। ये हमारा हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन किलोग्राम। ठीक है जी, इसके बाद आता है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स। अच्छा जी, हमने ये कैलकुलेट किया है कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन किलोग्राम जो है ये हमारे पास ये वैल्यू है 9.1096 इंटू 10 पावर -31 kg है। अब हमने यहाँ पर किलो का वैल्यू जो है वो पुट करना है।
अगर आप किलो का वैल्यू पुट करते हैं तो ये आएगा मास इज m इज इक्वल टू 9.1096 इंटू 10 पावर माइनस 31 इंटू ये जो किलो है ये प्रीफिक्स है, ये बराबर है 10 टू द पावर 3 का, तो इस किलो की बजाय हम 10 टू द पावर 3 देखते हैं और ये ग्राम है। फिर इससे आएगा m इज इक्वल टू 9.1096 और इससे आएगा इन दोनों से, एक हो गया 10 टू द पावर माइनस 31 और दूसरा है 10 टू द पावर माइनस 3, दोनों को दोबारा से ऐड करते हैं तो इससे एक ही 10 लेंगे और दोनों को एडिशन के बाद इससे आएगा माइनस 31 और प्लस 3 से आएगा माइनस 28 और ग्राम जो है ग्राम ही रहेगा। अच्छा जी, तो ये वैल्यू आ गया हमारे पास मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ग्राम्स। ठीक है जी, अब इसके बाद है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन AMU रिलेटिव एटॉमिक मास में हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आइए AMU में या रिलेटिव एटॉमिक मास में इसे भी कैलकुलेट करते हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन AMU नाउ इज 1 AMU इज इक्वल टू 1 AMU जो है ये बराबर है 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम का। ठीक है जी, और अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको इस वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो डिवीजन के बाद हमारे पास जो वैल्यू आता है वो AMU में होगा। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1096 इंटू 10 पावर माइनस 28 ग्राम, ये वैल्यू है। इस वैल्यू को डिवाइड करते हैं AMU पे तो इससे आएगा 1.66 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम्स। अब यहाँ पर ग्राम जो है ये कैंसिल हो जाएगा और इससे आएगा ये माइनस 24 है, ऊपर चला जाएगा। इन दोनों को सबसे पहले आपने डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं इससे एक वैल्यू आएगा और ये जो है ये ऊपर चलेगा तो ये होगा माइनस 28 और प्लस 24 बन जाएगा। ठीक है जी, तो इससे आएगा 10 टू द पावर माइनस 4। अब इस दोनों से वैल्यू आता है 5.5। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप डिवाइड करते हैं तो इससे आएगा 5.5 और ये वैल्यू आप पुट करें 10 टू द पावर माइनस 4 तो इससे आएगा। अब इसको ख़त्म करना है इस साइंटिफिक नोटेशन को, तो इससे पॉइंट जो है ये पॉइंट जो है आपने 4 इंच से पीछे ले आना है तो ये आएगा 0.00055 AMU। ये हमारे पास हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन AMU या रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैंने ये क्यों किया, मतलब ये कैलकुलेशन जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन AMU इन ग्राम्स इन किलोग्राम्स, इसको मैंने इसलिए कैलकुलेट किया कि पिछले साल एक MCQ आया था ईटा टेस्ट में कि 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ electrons, 1 mole of electrons in AMU. What is the mass of 1 mole of electrons in AMU? तो ये जो है बाज़ बच्चे जो हैं इसको इस कैलकुलेशन को मतलब इसके बारे में नहीं जानते हैं, इस AMU के बारे में नहीं जानते हैं या इस कैलकुलेशन की या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है वो AMU में रिलेटिव एटॉमिक मास में कितना है तो इसके बारे में नहीं जानता है। इसी वजह से मैंने ये जो है ये कैलकुलेशन किया ताकि अगर आप इस तरह के MCQs आते हैं तो आपको फिर बाद में कन्वर्जन का कोई मसला ना। तो लेक्चर को सही तरीके से आपने देखना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है, मतलब जो चार्ज है मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है किलोग्राम में कितना होगा इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ग्राम्स में कितना होगा इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे और AMU में कितना होगा इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो ये कन्वर्जन जो है इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस के बाद आपने जाके कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हल करने हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस टॉपिक में कोई मसला बाकी नहीं रहेगा इंशाल्लाह।